हेलो दोस्तों। आज की भूतिया कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। आप लोग को बहुत ही मजा आएगा और थोड़ा सा डर भी लगेगा। एक बार की बात है, मैं अपने 5 दोस्तों के साथ में एक खास जगह पर जा रहे थे। वहां जाने से पहले ही हम लोगों ने ऑनलाइन होटल बुक कर लिया था। हम सभी लोगों ने यह फैसला अच्छी तरह से कर लिया था कि रात को हम लोग शांत माहौल में गाड़ी चलाएंगे और जिस जगह पर हम लोग को जाना है वहाँ पर चले जाएंगे। और हम लोग का यह अनुमान था कि सुबह के समय ही हम लोग होटल में चेक इन कर लेंगे। करीब रात के 8 बजे हम लोग मुंबई से कुछ दूरी पर थे और 3 बजे के करीब मुंबई की सीमा में हम प्रवेश कर चुके थे। जिस रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में एक छोटी पहाड़ी है जो थोड़ा डरावना लग रहा था। इस पहाड़ी में थोड़ा सा पत्थर होने के कारण गाड़ी चलने में परेशानी होता था। रोड पर हमने एक सफ़ेद गाड़ी खड़ी हुई देखी और गाड़ी की पार्किंग लाइट दोनों चालू थी। गाड़ी के पास एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। गुलाबी टॉप और जीन्स पहनकर खड़ी थी। जिसे हम लोग गाड़ी के पास गए। उन्होंने हमारी गाड़ी को देखकर गाड़ी को रोकने लगी और हमसे लिफ्ट मांगने लगी। प्रतिक्रिया को देखते हुए हम सभी 5 दोस्तों ने निर्णय किया कि हमें इस लड़की को लिफ्ट देना चाहिए या नहीं। क्या हमें उस लड़की की मदद करनी चाहिए? हम 5 दोस्त ने उस लड़की को मदद करने के पक्ष में थे, लेकिन कभी कभी हम लोग का दिल अंदर से कह रहा था कि यह गलत है। हम सभी दोस्तों में से एक दोस्त यह नहीं चाह रहा था कि हम उस लड़की की मदद करें। वह दोस्त यह समझ रहा था कि हम लोगों के साथ धोखा हो सकता है या कोई चालबाजी हो सकता है। हम लोग फंस सकते हैं। जो दोस्त मेरी गाड़ी को चला रहा था, उसने उस गाड़ी को लड़की के पास ले जाकर धीमा कर दिया। गाड़ी का शीशा नीचे कर रहा था। तभी उस समय दूसरे दोस्त ने एक जोरदार आवाज़ लगाई कि भाई गाड़ी क्यों धीरे कर रहे हो? कुछ गलत हो सकता है तथा यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है। दोस्त बहुत शॉक था। उन्होंने कहा कि लड़की खूबसूरत देखकर मदद करने के लिए गाड़ी मत रोको। मेरे दोस्त, हम लोग फंस सकते हैं। लड़की को देखकर पिघलो मत। उसकी आवाज़ सुनकर ड्राइव कर रहा दोस्त ने गाड़ी की स्पीड को फिर बढ़ाने लगा और लड़की की मदद नहीं करने का निर्णय किया। जैसे हम लोग उस समय लड़की के सामने से गाड़ी को निकाल रहे थे, तभी गाड़ी के अंदर कड़कदार खुशबू फैल गई। हम लोग को थोड़ा सा महसूस हुआ कि यह गाड़ी में क्या हुआ। शायद उस लड़की ने सेंट लगाई होगी। उसी से हम लोगों के गाड़ी के अंदर सेंट हवा के मदद से आया। गाड़ी स्पीड पकड़ चुकी थी। जब हम लोग 6 से 7 किलोमीटर दूर आगे बढ़े, हम 5 दोस्तों ने उस लड़की के बारे में बात को लेकर फिर से चर्चा शुरू करने लगे। हम लोग ने सोचा कि सबको हिम्मत करके उस लड़की की मदद करनी चाहिए। एक लड़की रोड के किनारे खड़ी है, इस तरह से हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। शायद वो परेशानी में होगी। वह हम सभी से मदद मांग रही होगी। एक लड़की इतनी रात को वहाँ खड़ी है, उसको अकेले छोड़ना नहीं चाहिए था। शायद उसके साथ कुछ बुरा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वह लड़की भी यही सोचती होगी। ऐसे लोग हैं जो इस लड़की को छोड़कर जा रहे हैं, मदद भी नहीं कर रहे। तरह तरह की बातें दिमाग में चल रहे थे। तभी कार ड्राइव कर रहे मेरे दोस्त का मन बदलने लगा और वह बोला कि चलो लड़की के पास चलते हैं और उसकी मदद करते हैं। गाड़ी को यू टर्न लेने के लिए सोच ही रहा था, वैसे ही वह लड़की दिखाई दी। ठीक उसी पोजीशन में गाड़ी खड़ी थी और लड़की भी गाड़ी के पास खड़ी थी। लड़की ने गुलाबी टॉप और जीन्स कपड़ा पहना हुआ था। देखकर लग रहा था कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। हम सब डर गए
हम सबका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया था, मानो हम लोग के शरीर में कोई खून नहीं है। मेरा तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हमने गाड़ी की स्पीड को और तेज़ बढ़ाने के लिए बोला। जैसे ही गाड़ी उस लड़की के पास से गुजरी, फिर से वह कड़क सी महक गाड़ी के अंदर फैल गई। हम सब ने गाड़ी को बहुत दूर लेकर चले, फिर भी 26 से 25 किलोमीटर दूरी तक पहुंचने के बाद भी हम दोस्त ने एक दूसरे से बात नहीं की। 26 से 25 किलोमीटर की दूरी में हमने उस लड़की को करीब 8 से 9 बार तक क्रॉस किया। अंत में हमने मुंबई के रोड ढाबे पर गाड़ी पार्किंग की। हम 5 दोस्त बहुत डरे हुए थे। ढाबा के अंदर गए और चाय मंगवाए। सभी ने ठंडे पानी से अपने चेहरे और आंखों को धोया। तभी ढाबे में रुके हुए एक ट्रक ड्राइवर ने हम सभी से इस परेशानी के बारे में पूछा, क्योंकि हम लोग के चेहरे पर एक खौफ का साया मंडरा रहा था। हम लोग बेचैन थे। इस परेशानी को देखकर ड्राइवर ने हम लोगों से बातचीत शुरू की। हम सभी ने ड्राइवर को सारी बात बता दी जो हम लोग के साथ इस यात्रा में घटित हुआ था। हम सभी को उस ड्राइवर ने एक अखबार का टुकड़ा दिखाया जो उसके पास में था और उसके मोबाइल में भी था, जिस अखबार में छपी थी कि दिल्ली की एक 21 साल की महिला उस पहाड़ी के एक्सीडेंट से मौत हो गया। उस लड़की की कार चट्टान से नीचे खाई में गिर गई थी। उस अखबार में जिस गाड़ी का जिक्र था वह वही गाड़ी थी जिस गाड़ी के पास में लड़की खड़ी थी। लड़की के पहनावा भी वही था जिस पहनावे में लड़की खड़ी थी, और वही फोटो था जो पेपर में छपी थी। हम सभी दोस्त इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी थे और बहुत डर ही गए थे। एक तरफ डर भी था कि कहीं रात को हम लोग निकल रहे हैं तो हम लोग के साथ में फिर से वही घटना ना हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सभी दोस्त ने निर्णय किया कि मुंबई में जिस लोकेशन में हम लोग को जाना है उस लोकेशन के लिए हम लोग गाड़ी अब दिन में ही ड्राइव करेंगे। रात के समय में हम लोग गाड़ी को नहीं चलाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।